नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, अभी मैं आप सभी के बीच में 1 to 5 में पर्यावरण अध्ययन, आप सभी को पता है ईवीएस के अंतर्गत जो पूछे गए प्रश्न हैं उसका आंसर की लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो सेट है वो है एल, लेकिन आप किसी भी सेट से इसका मिलान कर सकते हैं। प्रश्न वही है, सिर्फ प्रश्न संख्या आगे पीछे हो सकती है। तो मैं आप सभी के बीच में सिर्फ प्रश्न और आंसर रखूंगा, आप सभी अपना मिलान कर लीजिए। 61 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती हैं जिसमें कि सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी के सामने में मैं रख रहा हूं। आप सभी खाली क्या करेंगे तो सिर्फ अपनी आंसर जो है वो मिलान करेंगे। तो पहला प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका पहला ही होगा। नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का जो है वो आयोजन, भ्रमण का यदि आ जाए तो बच्चों को उसमें अच्छा लगता है, आप सभी को पता है, वही करेक्ट आंसर जो है वो होगा। 62 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 63 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 63 नंबर का जो है वो करेक्ट आंसर है आपका पहला, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, प्रश्न तो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आंसर जो है वो छोटी है। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? इसको यदि ज़्यादा मैं बताने लग जाऊंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैं समय आपका नहीं लूंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। 64 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है तीसरा, 100 मीटर ठीक पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? ये 4 है आपके सामने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 65 नंबर का वो है आपका पहला, झारखंड। 65 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए, ये जो जितने भी प्रश्न लिया गया है 1 to 5 में, तीसरी, चौथी और पांचवी की जो ईवीएस का बुक है उसी से लिया गया है, एनसीईआरटी का। तो उसी में से है। ये कहता है कि कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ और यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। तो यद्यपि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसतन यहाँ पर क्या करना है तो भाग देना है, सभी घंटाओं को जोड़ के, और इसमें क्या करना था तो भाग देना था। तो 66 का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है आपका तीसरा, 38.5 किलोमीटर प्रत्येक घंटा, आवर्स। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? सही नहीं वाले प्रश्न को ध्यान से करना होता है, आप सभी को पता है। तो 67 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है किसका? 67 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो 68 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथा, दक्षिणी अमेरिका से। कहां से लाए थे? तो दक्षिणी अमेरिका से। 68 नंबर का जो है करेक्ट आंसर आपका चौथा होगा। 69 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। अब इस पर विचार वाले प्रश्न मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, प्रैक्टिस सेट दिया था, तो इसमें विचार कीजिए और जो आंसर है उसको पहचान करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे चौथा है, बी सी डी। ये जो आंसर है इसमें दिया हुआ ऑप्शन है उसमें से बी ह्यूमस प्रदान करना, सी भोजन संबंधित भंडार करना और डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश नहीं है के बारे में ये कह रहा है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मणिपुर। चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर है लेकिन मणिपुर नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं पूछ रहा है। तो 70 का करेक्ट आंसर होगा आपका चौथा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो दिक्कत है, आप यहाँ पर विचार कीजिए। बिहार और बॉम्बे ये तो है नहीं, बॉम्बे है तथा पश्चिमी बंगाल, असम और उड़ीसा ये भी नहीं, असम तो है, गुजरात, तमिलनाडु, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर थोड़ा सा जो है वो अभी स्टार लगा देते हैं, अभी नहीं बता सकते आपको। जो भी होगा अच्छा होगा आप सभी के लिए। 72 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? बिल्कुल कोई भी इसको कर देगा, पहले दूसरी का बच्चा होगा वो कर देगा। 72 नंबर का जो है वो चौथा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो कि सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत जरूर हुआ होगा यदि आपने डीपली जानकारी नहीं लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों चौथा। इसका करेक्ट आंसर चौथा है। चलिए 73 हो गया। हम लोग अब 74 पे देखते हैं कि 74 का क्या आंसर होगा। 74 प्रश्न आप सभी के 74वां नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। 74 नंबर प्रश्न का जो है वो होगा तीसरा, इसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है आंवला, पालक और गुड़, आप सभी को पता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से, मैं तो बता ही दूंगा आप भी बताइए। निम्नलिखित में से पक्षों का वह समूह चुनिए जिस प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य हैं। अब इसमें से चुनिए आप कौन कौन सा होगा। 75 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो पहला ही होगा, बाज, चील और गिद्ध। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि निम्नलिखित में से पक्षों का वह समूह चुनिए जिस प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी, ये लोग ऊपर से ही देख लेता है, आप सभी को पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? इस बार जो है एनसीईआरटी की जो बुक है उससे लिया गया प्रश्न है, बहुत अच्छा है, ज़्यादा स्कोर करेंगे इस बार। जितने भी हमारे शिक्षार्थी हैं, छात्र हैं, वो ज़्यादा स्कोर इस बार करेंगे। 76 का जो है वो होगा चौथा, असम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 77, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः। 77 नंबर का होगा आपका तीसरा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 78 नंबर प्रश्न का साथियों वो है आपका तीसरा।
ग्रेगोर जहन मेंडल। चलिए 78 नंबर का जो है वो करेक्ट आंसर है आपका तीसरा। अब हम लोग आगे देखते हैं 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाव दिए गए 6 विषयों में से एक है। तो 79 का करेक्ट आंसर है ये चौथा, बीजें जो हर मतलब बनाते हैं और करते हैं। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसका चौथा नंबर सही होगा। 80 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। 80 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए ABC में फिर दिया है। इस चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ। 80 नंबर का जो है वो आंसर होगा दूसरा, A और B। 80 नंबर का जो आंसर है वो दूसरा होगा। 81 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जो टीचर बनने जा रहे हैं उनके लिए। 81 का होगा दूसरा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिला के हम लोग जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 82 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है, तो 82 नंबर का होगा तीसरा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं वाले प्रश्न को थोड़ा ध्यान से करना होता है, आप सभी को पता है। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऑल TTTI चैनल पर संस्कृत के सारे वीडियो हैं और आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र के भी हैं, उसे भी आप देख करके अपना मिलान कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी, ये कोई जरूरी नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर प्रश्न, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए। बहुत अच्छी प्रश्न यहाँ पर इन्होंने बनाया है, जिन्होंने बनाया है वो बहुत ही अच्छा बनाया है। 84 नंबर का करेक्ट आंसर होगा पहला होगा इसका आंसर साथियों, कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं, तभी पता चलेगा कि क्या है और नहीं है। ये कौन सा प्रश्न है आप देख लीजिए। 84 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो पहला ही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। समयन आमतौर पर क्या करता है, कक्षा का कार्य नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। तो 85 नंबर का करेक्ट आंसर दूसरा होगा, उसकी कठिनाई का पता लगाएंगे और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे फिर हम क्या करेंगे तो बात करेंगे। चलिए 86 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो साथियों 86 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो पहला ही है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न, ईवीएस में मानचित्र कौशल। 87 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो पहला ही है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करेगा मानचित्र। आगे हम लोग बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो 88 नंबर का जो है वो करेक्ट आंसर होगा चौथा, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। नहीं है वाले को थोड़ा ध्यान से करना होता है, इसका पहला होगा अवधारणा मानचित्र। चलिए 90 नंबर प्रश्न लास्ट प्रश्न है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बिर्नी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। ये चारों में से आपको पहले देखना है, उसके बाद क्या करना है ऑप्शन लगाना है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा, A, C और D।
आप लोगों ने भी सही किया होगा, मुझे जहां तक लगता है ए, सी और डी। तो साथियों ये ईवीएस का आंसर की था, आप सभी मिलान कर लीजिए। फिर आगे भी मैं इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए लाऊंगा और भी आंसर की लाऊंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।